काले बादल आए हुए हैं और बिजलियां भी जो हैं वो यहाँ पर चमक रही हैं। यहाँ पर जो है अभी टॉर्नेडो आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो खैर यहाँ पर मेरे बच्चों ने तो 4 से 5 दिन में ही जो है वो हालत कर दी है बेडशीट की, पुरानी वाली की। तो इसको जो हूँ मैं अभी चेंज करने लगी हूँ, स्विच करने लगी हूँ। और ये देखें यहाँ पर दाग, और वहाँ पर भी रात को इन्होंने जो है वो सारी चाय गिराई है। तो खैर ये सारा कुछ जो है वो साफ़ करते हैं। और ये हम लोग लेके आए थे न्यू बेडशीट, और ये जो हूँ अभी मैं ये वाली जो हूँ शीट न्यू वाली डालने लगी हूँ। और अब जो है बच्चों का ये न्यू वाली जो लेके आए थे। और अब बच्चों का खाना पीना अंदर जो है वो बिल्कुल बंद है, वरना कभी जूस गिर रहा है, कभी चाय गिर रही, कभी कुछ गिर रहा है। और मेरे बच्चे पहले बिल्कुल बेडरूम में नहीं खाते थे, लेकिन अभी जो है ना बस जब से दोबारा से आए हैं ना हम लोग यूएस से वापस, तो बच्चों की रूटीन बिल्कुल ख़राब हो गई। यस, तो पहले यहाँ पर जो है वो फिटेड शीट चली गई, और अब उसके ऊपर जो है वो ये दूसरी वाली जो शीट है वो जाएगी। बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे शायद अपने डैडी के साथ बाहर चले गए हैं। और बच्चों को यहाँ पर मैंने कार्टून्स जो हैं वो लगा के दिए हुए थे। और अभी यहाँ पर मैं जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। बेड शीट्स में है ना वो मुझे हमेशा से लाइट कलर्स में ही जो है वो अच्छी लगती हैं। हालांकि मेरे घर में बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो लाइट कलर ही क्योंकि प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर खैर बेडशीट वगैरह जो है वो बिछ चुकी है। और ये इसके साथ में एक्स्ट्रा जो है वो पिलोज़ थे। 6 पिलोज़ जो हैं एक बेडशीट के साथ आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा रख के क्या करना है, तो मैंने 5 जो है वो लगाए हैं। तो खैर उसके बाद यहाँ पर अब आ जाते हैं अपनी योगर्ट की तरफ। तो यहाँ पर दिखाती हूँ आपको दिखाती हूँ योगर्ट को। और योगर्ट जो है वो हमारी बहुत ही अच्छी बन चुकी है, क्योंकि ये मैंने होल मिल्क से बनाई थी। तो इसके ऊपर जो है वो अच्छी खासी जो मलाई है वो भी आई है, और बड़ी अच्छी मज़ेदार सी जो है वो योगर्ट बनी है। और आई थिंक घर में बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट है यहाँ से, क्योंकि प्लेन वाली जो योगर्ट है जो हम लेते थे वो मिल नहीं रही, और ग्रीक वाली जो योगर्ट है वो मिलती थी। और ग्रीक वाली योगर्ट मुझे पर्सनली इसमें से ना बहुत ज़्यादा स्मेल सी जो है वो आती है। तो खैर यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी जो घर की बनी हुई जो योगर्ट है वो बन चुकी है। और ये सहरी में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और अफ्तारी में चाट वगैरह जैसे कि बनती है, तो इससे जो चाट का पूरा टेस्ट है ना वो बिल्कुल ही जो है वो चेंज हो जाता है। और सहरी में मैं इसमें हल्की सी जो शुगर हूँ वो डाल के खाती हूँ, मतलब चीनी डाल के, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है साइड पे रख दें, ताकि अच्छी तरह से जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए। और इतने में आप अपनी जो बाकी की सहरी वगैरह है वो बनाएं। तो यहाँ पर हमारे इतने में ही जो योगर्ट है वो भी रेडी हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर अभी था टाइम सहरी का, और अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे आइडिया आ रहा है कि सहरी में इतना ज़्यादा जो ऑयल है वो अच्छी बात नहीं है। तो हेल्दी ईटिंग की तरफ जैसा कि हमने जाना है, तो कम ऑयल से भी पराठा जो है वो बन सकता है। जैसा कि मैं बिल्कुल फ्राइड चीज़ें अफ्तारी में भी नहीं लेती, क्योंकि हम 2 ही खाने वाले हैं, और हमें दोनों को ही जो है वो इतना कोई ख़ास पकोड़े वगैरह मेरे घर में वैसे ही जब भी बारिश बनती है तो बनते हैं, समोसे भी। तो वो जो होती है क्रेविंग, वो नहीं है कि जी पकोड़े समोसे खाएं। यहाँ तक हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि टॉर्नेडो आने वाला है। और मैं सोच रही थी कि शायद वैसे ही जो वेदर है वो एकदम से इतना ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया, लेकिन वो हमें बाद में पता चला कि यहाँ पर तो जो है वो टॉर्नेडो आ रहा है। पर जो है वो इस टाइम पर सर्दी बहुत जो है वो ज़्यादा हुई हुई है, और हल्की सी जो है वो धुंध भी होना स्टार्ट हो गई है। और वो है साइड ओशन की, जो कि बिल्कुल भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। और बाकी ये है यहाँ की ब्यूटी। और सर्दी ज़्यादा है, मज़े के बादल जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो डार्क हुए हुए हैं, काले बादल आए हुए हैं, और बिजलियाँ भी जो हैं वो यहाँ पर चमक रही हैं। बस मैं फ्री हुई थी तो मैंने कहा चलें एक चक्कर जो है वो बाहर का लगाते हैं, और देखते हैं कि वेदर की जो अपडेट है वो क्या है। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, सुहाना और बड़ा ही बारिश वाला सा जो है वो मौसम है, और बस किसी भी टाइम जो है वो बारिश बरसने वाली है। तो यहाँ पर जो है अभी टॉर्नेडो आने वाला है, और हमें वार्निंग मिली है। अल्लाह पाक अपना करम करे। और यहाँ पर जो है वो ऐसे ही होता है जब भी वेदर ख़राब होता है। जब भी वेदर ख़राब होता है, साथ ही में आपको जो है वो फ़ौरन से मतलब मैसेजेस आ जाते हैं कि आज रात जो है वो स्टॉर्म आने।
What's happened now? तो यहाँ पर बाहर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टॉर्नेडो, खैर यहाँ पर जो है वो इतना डेंजरस टॉर्नेडो नहीं आता, जैसे कि बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह नहीं होती, बट स्टिल हम लोग जो है वो डरे हुए थे क्योंकि बार बार जो है वो मैसेजेस आ रहे थे, नोटिफिकेशंस आ रही थी कि अपने आप को सिक्योर कर लें और बेसमेंट्स वगैरह में जाके खुद को हाइड कर लें, कुछ इस तरह से। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी जो है वो तूफ़ान थम चुका है और अभी मैं और मेरे हस्बैंड रात को सोने से पहले एक दफ़ा बाहर आए थे सारा देखने के लिए कि कुछ घर में जो है वो टूट फूट वगैरह तो जो है वो नहीं हुई, क्योंकि जब कभी यहाँ पर इस तरह से तूफ़ान आता है तो हमारा जो स्पेशली जो बाहर का एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेयर्स उड़ के समटाइम्स नीचे चली जाती हैं, मतलब चीज़ें जो हैं वो यहाँ वहाँ भाग जाती हैं। तो बेसिकली हम लोग वो देखने के लिए गए थे और अभी यहाँ पर बस शुक्र है हल्की हल्की से जो बारिश है वो है और वो तो सारी रात ही रहेगी। तो खैर अभी यहाँ पर हम लोग सुकून से जो है वो सो सकते हैं और जल्दी ही सोना पड़ता है क्योंकि फिर सहरी में उठना होता है और मेरे साथ अक्सर ही ये प्रॉब्लम होती है कि सहरी में उठने के बाद फिर मैं सोती ही नहीं हूँ। तो नींद मेरी अगर कम पूरी हो तो आपका सारा दिन बड़ा लेज़ी सा जो है वो गुजरता है। तो खैर मैं उठी थी पूरे 4:10 पे, लेकिन उसके बाद मेरी इशाल उठ गई और उसके बाद वो बिल्कुल कह रही थी कि मामा मैंने आपको जाने देना ही नहीं है, मतलब दोबारा से जो है वो सो ही नहीं रही थी। और अभी सहरी में जो है वो इतना कम टाइम रह गया, वैसे भी टाइम जो है वो कम होता जा रहा है सहरी में। अब 5:15 बजे जो है वो सहरी बंद हो जाती है और यहाँ पर आलमोस्ट जो है वो 5 बजने वाले थे। तो सुकून से आप खाएँ, बाद में पानी मैं कहती हूँ कि ज़्यादा ही टेक करें। तो खैर यहाँ पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है सहरी वगैरह डन हो गई, जितने भी मेरे काम थे वो भी मैंने जल्दी से समेट दिए, बर्तन वगैरह जो हैं वो वॉश कर दिए क्योंकि थोड़े से ही होते हैं तो मैं किचन साफ़ ही करके सोती हूँ। और अगर मेरे बच्चे ना उठें, अगर उठ जाएँ तो फिर मैं ऐसे भी छोड़ देती हूँ समटाइम्स। खैर यहाँ पर इशाल जो है वो भी दोबारा से सो चुकी थी। अब जाती हूँ जाके नमाज़ वगैरह जो हूँ वो पढ़ूँगी और उसके बाद अपनी जो भी पढ़ाई वगैरह है इंशाल्लाह ताला वो करूँगी। तो यहाँ पर इशाल भी जो है वो बाहर ही आ गई थी क्योंकि डैडी इसके सो रहे थे तो वो बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे, ये मामा के बगैर रहती भी नहीं। और यहाँ पर देखें ज़रा कैसी इसकी तैयारियां चल रही हैं। एक हेयर बैंड गले में है, दूसरा पीछे वो भी गिर गया है, ग्लासेस उसने सेम मैचिंग निकाल ली हैं। मतलब बच्चियों को ना शुरू से फैशनों का, स्टाइल्स का जो है वो बहुत शौक होता है। खैर बाहर जो है वो वेदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। वाह यू लुक सो प्रीटी। तो खैर हम आए थे यहाँ बाहर वेदर को एंजॉय करने, बट स्टिल जो सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अपने काम खुद भी करने सीखते हैं जी। कमान आओ, इसको गोदी चाहिए। तो बादल बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यारे आए हुए हैं और कहीं दूर जाने का मेरा प्लान नहीं है। हमारा था बस टेरेस पे बैठेंगे, लेकिन बच्चे जो हैं इनको सुकून नहीं आता है, इनको बस स्ट्रीट का थोड़ा सा चक्कर लगा दें। और वैसे मौसम जो है आज काफ़ी ठंडा है और सर्दी लग रही है मुझे तो थोड़ी थोड़ी। खैर अच्छी तरह मैंने कवर किया हुआ है, बच्चे भी जो है वो कवर्ड है। लेकिन ने मुझे घूम के भाई चलो मैंने कहा था बाहर चलते हैं, बस वेदर को एंजॉय करते हैं। ये तो नहीं कहा था ना कि आप बस फिर वापस ही ना आओ और आप आगे से आगे निकल जाओ। देखो ना कितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। चलो चलो। तो मेरा तो है खैर रोज़ा, और रोज़े में अभी सुबह सुबह अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करने का मेरा दिल नहीं है। मेरा मूड होता है वॉक वगैरह करने का। यस ओके कमन, ये डर रही है वॉक करते हुए। नो जस्ट वॉक बेटे, उठाना नहीं है मैंने गोद में। तो खैर मेरा था बस थोड़ी सी वॉक करेंगे स्ट्रीट में। वैसे शाम के टाइम ना वॉक करना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि फिर आपको इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती। सुबह ही अगर आप अपना गला खुश्क कर लें ना, ड्राई कर लें,
तो फिर जो है आपको सारा दिन प्यास और जो है वो थोड़ी भूख भी तंग करती है। तो खैर बस ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस ऐसे कि जो है स्ट्रीट का ही राउंड लगाना है छोटा सा, और बस उसके बाद वापस इंशाल्लाह ताला घर चलते हैं, क्योंकि काम भी सारे जो हैं वो भी इसी तरह ही पड़े हुए हैं। बहुत सारा जो है वो घर में मैस हो रहा है, बच्चों ने तबाही मचाई हुई है, जाके भी जो है सारी क्लीनिंग्स वगैरह भी जो है वो भी करनी है। चलो बच्चों के साथ देखिए कितना शोर है, वॉक करना कितना मुश्किल है। और ये लड़की हाँ मैं जा रही हूँ, आप तो चलो बेटे। और ये जो लड़की है एक कदम नहीं चल रही है, इसका मूड है कि मुझे गोद में उठाया जाए, और मेरा कोई मूड नहीं है इसको गोद में उठाने का। यस, से बच्चे खपाते हैं ना रोज़ों में कि बस। चलें जी, एक छोटा सा जो है हम लोगों ने स्ट्रीट का अपने चक्कर लगा लिया है, और अभी बस वापस जो है वो घर चलते हैं, क्योंकि सर्दी यार अच्छी खासी थी। मतलब मुझे लग रहा था कम होगी, लेकिन इतनी कम कोई नहीं है। ईशू को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और मैं बच्चों को मतलब नॉर्मल से कपड़े पहना के लाई थी। तो खैर अभी बस जल्दी से जो है वो घर में जाते हैं। घर जो है माशाल्लाह से गर्म हुआ हुआ, सुकून हो जाएगा घर में जाके। तो इंशाल्लाह ताला फिर घर में जाके जो है आपसे मुलाकात होती है। आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।